नमस्कार साथियों, एसएस टीवी हेमराज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो एक भारत की एक महान शिक्षिका रही डॉक्टर ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि है। तो मैं पहले तो उन्हें दोस्तों कोटि-कोटि नमन करता हूँ। ऐसी महान दिव्य आत्माएं दोस्तों जिन्होंने भारत देश की धरती पर जन्म लिया, बल्कि जन्म ही नहीं बल्कि 19वीं शताब्दी में उन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। उस समय की सबसे बड़ी ताकतें रही दोस्तों इंग्लैंड, जिसे भी दोस्तों उन्होंने अपनी मूल जो भावनाएं थी उन मूल भावना के और अपने ऊंचे इरादों के तहत दोस्तों अमेरिका, साथ ही दोस्तों इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देशों की जो ताकतें थी उनको झुकने पर मजबूर कर दिया। वो महिला शिक्षित दोस्तों अपने शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। और शिक्षिका ही नहीं बल्कि दोस्तों आधुनिक महिलाओं के एक अग्रदूत के रूप में भी जानी जाती है। आइए चर्चा करते हैं भारत की प्रसिद्ध महिला डॉक्टर ज्योतिबा फुले। तो आज इनकी दोस्तों पुण्यतिथि है, तो इनके लिए कोटि कोटि प्रणाम। चर्चा है दोस्तों ज्योतिबा फुले के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आप लोगों से बन सकते हैं। जितनी भी इनकी हिस्ट्री है उन सभी कुछ चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये आती है कि डॉक्टर ज्योतिबा फुले भारत की शिक्षा की जननी कही जाती है। दोस्तों आधुनिक भारत में अगर स्त्री शिक्षा की देखें तो दोस्तों इन्हें शिक्षा की जननी के रूप में जाना जाता है। ये एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थी जिन्होंने बाधाओं को तोड़ा और लाखों लोगों को शिक्षा का दोस्तों उपहार दिया था डॉक्टर सावित्रीबाई फुले के द्वारा। सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं दोस्तों तो महाराष्ट्र में दोस्तों इनका दोस्तों जन्म होता है। दोस्तों 3 जनवरी सन 1831 को इनका एक जन्म होता है। महाराष्ट्र का सतारा दोस्तों जिला था जहां पर एक नया नायक गांव से नामक एक गांव हुआ करता था। इनके पिताजी का नाम आता है दोस्तों खांडोजी नेवाजा और इनकी माता का नाम आता है दोस्तों लक्ष्मीबाई। ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों यूपीएससी मेंस में राइटिंग के लिए भी आ सकता है और आरएस मेंस में भी आ सकता है और प्री की तो आपको छोड़ ही दीजिए, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनते रहे। हुआ क्या दोस्तों कि इनके बचपन में दोस्तों इनका वो गया था। मात्र 9 वर्ष की आयु में 12 वर्षीय डॉक्टर ज्योतिबा राव फूले के साथ में इनका हो गया था। बाल विवाह दोस्तों इनका हुआ था। तो इस प्रकार की बातें भी आपको याद रखनी है। कभी कभी इंटरव्यू इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पर बड़ी होकर दोस्तों ज्योतिबा फूले ने बाल विवाह का दोस्तों विरोध किया, वही उनका विवाह भी बाल विवाह के तौर पर ही हुआ था। तो ये बात आपको याद रखनी है। घर पर ही दोस्तों शिक्षा की शुरुआत हुई। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह दोस्तों जैसे डॉक्टर ज्योतिबा राव फुले से होता है तो उन्होंने अपने घर पर ही इनको पढ़ाया और जहां इन्होंने अपनी मौसी सगुनाबाई के साथ में दोस्तों पढ़ाई की थी डॉक्टर सावित्रीबाई फुले के द्वारा। शिक्षा की राह को दोस्तों अगवा बनाना, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार आरपीएससी और यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि डॉक्टर सावित्रीबाई फुले के द्वारा दोस्तों पहला स्कूल 1 जनवरी सन 1848 ईस्वी को पुणे नामक स्थान पर तात्या साहेब भिंडे के सहयोग से स्थापित किया था। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो इस वजह से दोस्तों इन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का दोस्तों गौरव भी प्राप्त है और इस स्कूल में भारत की पहली महिला शिक्षिका स्वयं ही बनी थी। कहा जाता है 1840 के बाद में इन्होंने मात्र 8 सालों में ही दोस्तों उस समय जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था उनसे चिपके छुपाए दोस्तों इन्होंने दोस्तों 8 सालों में मात्र 5 स्कूल स्थापित कर दिए थे और 1852 तक इन्होंने 18 स्कूल स्थापित कर दिए थे डॉक्टर सावित्रीबाई फुले के द्वारा। और इनके जो पति थे दोस्तों ज्योतिबा राव फुले, उन्होंने भी इनका दोस्तों काफी सहयोग किया था इसमें। सावित्रीबाई फुले की दोस्तों अदृश्य और अनसुने कृत्यों की बात करें तो बात आती है दोस्तों सन 1852 में सावित्रीबाई ने विशेष रूप से दलित लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए जिसमें दमदार जाति व्यवस्था को चुनौती दी गई। क्योंकि जो फुले थी दोस्तों ये एक गरीब परिवार से थी और जो उस समय जो फुले जो माली होती थी दोस्तों इनको एक नीच जाति का समझा जाता था। तो वहां पर जो अंग्रेज हुआ करते थे, जो सेठ हुआ करते थे, उन्होंने इसका जाति व्यवस्था का विरोध करना शुरू किया डॉक्टर ज्योतिबा फुले ने। और समावेशी दृष्टि की बात करें तो इन्होंने सभी जातियों और समुदाय की लड़कियों का स्वागत किया जिसमें एक ऐसी सुरक्षित जगह बनी जहां हर बच्चा सीखे और आगे बढ़ सके। घराना की गरिमा की बात करें सामना तो जैसे जैसे डॉक्टर सावित्रीबाई फुले पढ़ने जाती थी, पढ़ाने के लिए बच्चों को जाती थी, तब इनके ऊपर दोस्तों दैनिक अमले के रूप में स्कूल जाते समय लोग इनके ऊपर कचरा, कीचड़ और गोबर तक फेंकते थे कि एक महिला का उस समय पढ़ना लिखना आधुनिक समय में एक हीन भावना से देखा जाता था, जो कि मध्यकाल की चली आ रही परंपरा था। लेकिन वहीं वैदिक काल की हम चर्चा करते हैं तो डॉक्टर ज्योतिराव फुले वैदिक सिद्धांतों से अभिप्रेरित थे। वैदिक सिद्धांतों में जहां उस समय भी महिलाओं को और पुरुषों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी, तो ज्योतिबा राव फुले ने अपने दोस्तों जो गुण थे वो अपनी पत्नी को सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किए। और वो जब ये शिक्षित हुई तो इनके ऊपर कचरा कीचड़ और गोबर फेंके जाते थे।
स्कूल पहुंचने के बाद उनको बदलने के लिए एक अतिरिक्त साड़ी भी साथ में लेके जाती थी। इस प्रकार से उन्होंने कई प्रकार से सामाजिक जो बाधाएं थी उनका दोस्तों निडरता पूर्वक स्वागत किया। और दोस्तों बात आती है दोस्तों जहां से आरपीएससी और आरएमएसपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सत्य शोधक समाज। डॉक्टर ज्योतिबा राव फुले के द्वारा दोस्तों 24 सितंबर सन 1873 ईस्वी को एक समाज की स्थापना की जाती है जिसे सत्य शोधक समाज कहा जाता है। इस सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की ज्योतिराव फुले ने, और जिसकी जो महिला जो शाखा थी उसकी अध्यक्ष बनाया जाता है सावित्री बाई फुले को। ये बात आपको याद रखनी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न यूपीएससी द्वारा भी पूछा जा चुका है। प्रथाओं को दोस्तों इन्होंने चुनौती दी। उस समय जो कुरीतियां चल रही थी भारतीय समाज में उनको दोस्तों इन्होंने दोस्तों चुनौतियां दी, जैसे कि दोस्तों बाल विवाह। जहां मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से बनते रहे कि जहां सावित्रीबाई फुले का जन्म एक बाल विवाह के तौर पर हुआ था, फिर भी इन्होंने बाल विवाह का दोस्तों क्या किया, विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया। क्योंकि दोस्तों उस समय जो दक्षिणी जो भारत हुआ करता था वहां पर जो सेठ वर्ग उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो निचली जातियों के साथ छुआछूत की जो भावना थी उसका बहुत ही कठोरता रूप से अपनाया करते थे। और बाद में दोस्तों इन्होंने सती प्रथा का भी दोस्तों क्या किया, दोस्तों त्याग किया, और कन्या भ्रूण हत्या का भी दोस्तों इन्होंने विरोध किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से बन सकता है आने वाले समय में कि जो डॉक्टर सावित्रीबाई फुले थी इन्होंने सन 1854 में, आपको बात याद रखनी है दोस्तों, 1854 ईस्वी में अनाथालय और सुरक्षा के लिए जो बच्चे होते थे दोस्तों, जो अनाथ हुआ करते थे किसी गंभीर बीमारी के चलते, पूरा जब इलाका दोस्तों सुनसान हो जाता था, तो जीवित बचे बच्चों की रक्षा करने के लिए इन्होंने बाल हत्या प्रबंधन गृह की स्थापना की थी सन 1854 में। ये बात आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। करुणा और परिवार की विरासत की बात करें तो जहां पर दोस्तों इन्होंने दोस्तों विधवा विवाह का दोस्तों क्या किया, दोस्तों समर्थन किया। और विधवा विवाह के चलते क्या हुआ दोस्तों कि इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम है दोस्तों यशवंत। यशवंत को दोस्तों सन 1854 में सावित्रीबाई और ज्योतिबा राव ने कांसीबाई नाम एक दोस्तों विधवा महिला थी, इस कांसीबाई का दोस्तों जो विधवा महिला थी इसका एक बेटा था जिसका नाम देखने को मिलता है दोस्तों यशवंत। ठीक है दोस्तों, इस यशवंत को गोद लिया जिसे समाज के द्वारा तिरस्कृत किया गया था, क्योंकि जो उस समय दोस्तों जो विधवाएं होती थी उनको एक निम्नहीन भावना के साथ में देखा जाता था। बाद में इन्होंने इस बच्चे को गोद लेकर डॉक्टर तक बना दिया दोस्तों, यार ना। तो इनका बच्चे का नाम क्या था, यशवंत था, जो कि बाद में एक डॉक्टर भी बना था। वंचितों की आवाज और साहित्य का योगदान, दोस्तों यहाँ से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है कि आधुनिक मराठी काव्य की दोस्तों ये अग्रदूत मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने उस समय जब 19वीं शताब्दी के मध्य काल में कई प्रकार की रचनाएं लिखी थी दोस्तों डॉक्टर सावित्रीबाई फुले के द्वारा। तो इन्हें आधुनिक मराठी काव्य की दोस्तों अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक मराठी साहित्य की पहली कवित्री के रूप में जाना जाता है। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं वो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों मैं विश्वास के साथ कहता हूँ 100% क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि डॉक्टर सावित्रीबाई फुले की जो कुछ रचनाएं, नंबर 1 आती है दोस्तों काव्य फूले, इंपोर्टेंट है, क्या नाम है, काव्य फूले इनकी पहली रचना आती है। और दूसरी आती है 52 कसी सुबोध रत्नाकर, ये दोनों रचनाएं इंपोर्टेंट है जो कि सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करती है लोगों को। इसी के लिए दोस्तों इनकी एक पंक्ति भी आती है, जागो पढ़ो लिखो आत्मनिर्भर बनो कड़ी मेहनत करो ज्ञान और धन अर्जित करो। ये इसी प्रकार की दोस्तों जो इनकी रचनाओं में इस प्रकार के दोस्तों महत्वपूर्ण दोस्तों डायलॉग देखने को मिलते हैं। सम्मान और अंतिम बलिदान की बात करें तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको सम्मान दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने पुणे में फुले दंपति को शैक्षिक सेवाओं के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित भी किया, जहां पर आधुनिक शिक्षा के जो समर्थक हुआ करते थे दोस्तों ब्रिटिश सरकार, उस ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको सहयोग किया गया। और हुआ क्या दोस्तों कि महाराष्ट्र में की बात आती है जब 1897 में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दक्षिणी भारत के हर दोस्तों क्षेत्र में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। सबसे ज्यादा जो फैली वो थी दोस्तों पुणे में। तो पुणे में दोस्तों 1897 में प्लेग की बीमारी फैली। इस प्लेग की बीमारी के दौरान पीड़ितों को अटूट समर्पण के साथ दोस्तों इन्होंने दोस्तों डॉक्टर ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने लोगों की सहायता की। इस सेवा के चलते 10 मार्च सन 1897 को इस सावित्रीबाई फुले का दोस्तों निधन हो जाता है। एक ऐसी विरासत छोड़कर चली गई जो कि आज भी दोस्तों लोगों के दिल में दोस्तों अपनी जगह बनाए रखे हैं। पहली महिला शिक्षिका बनी जिसने बालिकाओं को दोस्तों पढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए जागृत किया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं हम अपने इस एसटी विद हेमराज चैनल पर भारतीय इतिहास, भारतीय ज्योग्राफी, विश्व ज्योग्राफी सहित दोस्तों
भारतीय राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के एमसीक्यू लेकर आएंगे, टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। और जब जैसा कि हमने आप लोगों से पहले दोस्तों वादा किया था 1.5 साल पहले कि हम लगभग दोस्तों 100 पेपरों का एनालिसिस आप लोगों के सामने करने वाले, जहां से हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है इससे पहले दोस्तों जो 2025 की जो वैकेंसी हुई थी यूपीएससी की, उसमें हमने दोस्तों 10 में से 8% दोस्तों भारतीय इतिहास के कट कॉपी पेस्ट आप लोगों को यहीं से पढ़ाकर दिए थे। तो इसी प्रकार से आगे भी दोस्तों ये प्रश्न आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।